आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक किसान ने अपने ही राजा से उसका राज्य छीनना चाहा। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी पर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज दानशील, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्याय प्रणाली इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता था उनके न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसी नगरी में एक किसान था जिसका खेत हरा भरा था। उसने अपने खेत में कई प्रकार की साग सब्जियां उगा रखी थीं। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में हर ओर अच्छी फसल हुई, परंतु बीचों बीच की थोड़ी सी जमीन बिल्कुल बंजर रह गई। उसने वहां भी बीज डाले थे किंतु कुछ नहीं उगा। हारकर उसने उस स्थान पर एक मचान बना लिया और वहीं बैठकर खेत की रखवाली करने लगा। अजीब बात यह थी कि जब भी किसान उस मचान पर चढ़ता वह अनायास ही चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे छीन लो, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह किसान ऐसी बातें क्यों कहता है। जब यह समाचार राजा भोज तक पहुंचा तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं स्वयं देखना और सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किसान मचान पर खड़ा होकर वही विचित्र वचन दोहरा रहा था, राजा भोज को पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे छीन लो। राजा यह देखकर गहन चिंता में डूब गए और बिना कुछ कहे महल लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने अपने विद्वान ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। सभी ने अपनी गूढ़ विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कोई रहस्य छिपा है। राजा भोज ने आदेश दिया, तत्काल उस स्थान की खुदाई करवाई जाए। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, लोगों की आंखें विस्मय से फैलती चली गईं। कुछ देर की खुदाई के बाद भूमि के नीचे से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां खड़ी थीं, कुल 32 पुतलियां। नगरवासियों में कौतूहल व्याप्त हो गया। राजा भोज ने सिंहासन को बाहर निकालने की आज्ञा दी, किंतु कई मजदूरों के प्रयासों के बाद भी वह सिंहासन हिलना तो दूर, टस से मस तक नहीं हुआ। इतने में वहां उपस्थित एक विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है, यह स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित है। जब तक इसकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना नहीं की जाएगी यह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राजा भोज ने तुरंत पूजा अर्चना करने का निश्चय किया। जैसे ही पूजा संपन्न हुई वह अद्भुत सिंहासन हल्का होकर स्वयं ऊपर उठाया, मानो फूलों का बना हो। राजा यह देख अत्यंत प्रसन्न हुए। सिंहासन में अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जिनकी चमक अनुपम थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां सुशोभित थीं। प्रत्येक पुतली के हाथों में कमल का एक एक पुष्प था। राजा ने आदेश दिया, खजाने से धन निकालकर इस सिंहासन की मरम्मत करवाई जाए ताकि यह फिर से अपने पूर्ण वैभव में आ जाए। सिंहासन को सुंदर बनाने में पूरे 5 महीने लग गए। अब उसका रूप ऐसा हो गया कि जो भी देखता वह चकित रह जाता। पुतलियां इतनी जीवंत प्रतीत होती थीं मानो किसी भी क्षण बोल उठेंगी। राजा भोज इस अद्भुत सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने विद्वानों से कहा, इस पर बैठने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाए। शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया। पूरे राज्य में संदेश भेजे गए। महल में उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासी हर्षोल्लास से भर उठे। विधिपूर्वक पूजा अर्चना के बाद जैसे ही राजा भोज ने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखने का प्रयास किया, अचानक समस्त पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। यह दृश्य देखकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। निर्जीव पुतलियां कैसे हंस सकती हैं? राजा भोज ने आश्चर्यचकित होकर अपना पैर पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उन पुतलियों से प्रश्न किया, हे सुंदर पुतलियों, मुझे सत्य बताओ, तुम सब क्यों हंसी? सभी पुतलियों में से पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, आगे बढ़ी और बोली, महाराज, आप निसंदेह तेजस्वी, धनी और बलशाली हैं, परंतु आपको अपने ऐश्वर्य और पराक्रम का गर्व है। जबकि जिस महान राजा का यह सिंहासन था वह दानशील, पराक्रमी और संपन्न होते हुए भी विनम्र थे। वे परम दयालु थे। राजा भोज यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने जिज्ञासु स्वर में पूछा, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे अधिक गुणी और पराक्रमी थे? पुतली रत्न मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आपको सत्य जानना है तो मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। अंबावती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था जो अपने दान और धर्म के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उसी भूमि पर समय के साथ एक और तेजस्वी सम्राट हुआ, धर्मसेन। उसके 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मण कुल की, दूसरी क्षत्रिय वंश की, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र जाति की। समय बीता और चारों रानियों से उसे संतान प्राप्त हुई। ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 तेजस्वी पुत्र हुए, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्य पत्नी से चंद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ और शूद्राणी से धनवंतरी नामक पुत्र जन्मा। जब ये बालक युवा हुए तो ब्राह्मणीत अपने घर गृहस्थी को छोड़कर धारापुर की ओर निकल पड़ा। संयोगवश वहां के राजा, जो कि तुम्हारे पिता थे, उसके हाथों मारे गए। राज्य पर अधिकार करने के बाद वह उज्जैन पहुंचा, किंतु वहां पहुंचते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात शंख ने गद्दी संभाली और फिर कुछ समय पश्चात विक्रमादित्य राज्य के उत्तराधिकारी बने। एक दिन विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि जिस राज सिंहासन पर वे विराजमान हैं वह वास्तव में राजा बाहुबल की कृपा से प्राप्त है। इस पर दरबार के पंडितों ने कहा
हे राजन, आपके पराक्रम की कीर्ति समस्त भूमंडल पर फैली है, किंतु जब तक बाहुबल स्वयं आपका राज्य तिलक नहीं करते तब तक आपका राज्य स्थिर नहीं माना जाएगा। राजा ने यह बात मानी और अपने परम ज्ञानी विश्वसनीय मित्र लूतवरण के साथ बाहुबल के पास प्रस्थान किया। बाहुबल ने ससम्मान राजा का स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। छठे दिन लूतवरण ने राजा को सलाह दी, हे राजन, विदा लेते समय यदि बाहुबल कुछ मांगने को कहें तो उनसे वह सिंहासन मांग लीजिए जिसे स्वयं महादेव ने इंद्र को और इंद्र ने बाद में बाहुबल को प्रदान किया था। उस सिंहासन की विशेषता यह है कि उस पर बैठने वाला समस्त 7 द्वीपों और नवखंडों का सम्राट बनता है। उसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं और उसमें 32 पुतलियां सजी हैं जो सांचे में ढालकर बनाई गई थीं। अगली सुबह जब राजा विदा लेने पहुंचे तो बाहुबल ने अपनी परंपरा के अनुसार कुछ मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने वही सिंहासन मांग लिया। वचनबद्ध बाहुबल ने उन्हें सिंहासन सौंपा, स्वयं उनका राज तिलक किया और प्रेम पूर्वक विदा किया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौटे, सभा बुलाई और पंडितों से कहा, मैं एक महान अनुष्ठान करना चाहता हूँ, कृपया बताएं कि क्या मैं उसके योग्य हूँ। पंडितों ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है, आपके शत्रु शांत हैं, जो करना चाहें निसंकोच करें। अपने वंशजों को आमंत्रित कीजिए, 1.25 लाख कन्याओं का दान दीजिए, 1.25 लाख गायें और अपार धन ब्राह्मणों को दीजिए और 1 वर्ष का कर जमींदारों के लिए क्षमा कर दीजिए। इतना सुनकर सिंहासन की एक पुतली रत्नमंजरी बोल उठी, हे राजन, यदि आपने पहले कभी ऐसा महादान किया हो तभी आप इस सिंहासन पर आसीन हो सकते हैं। पुतली के वचन सुनकर राजा भोज उदास हो उठे और बोले, आज तो यह अवसर चला गया, अब तैयारी करो, कल पुनः प्रयास करेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर आसीन होने लगे तभी दूसरी पुतली प्रकट हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसमें विक्रमादित्य जैसी बुद्धि, पराक्रम और कीर्ति हो। राजा भोज ने विनम्रता पूर्वक पूछा, कौन से ऐसे गुण थे विक्रमादित्य में जो उन्हें इतना महान बनाते हैं। पुतली चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के मन में गहन वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने योग साधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने अनुज भर्तृहरि को सौंपा, भस्म लगाई और अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। उसी वन में एक ब्राह्मण कठिन तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमृतत्व प्राप्त करेगा। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और यह सोचकर कि इस फल का लाभ उसके जीवन से अधिक किसी और को मिल सकता है, उसने वह फल अपनी पत्नी को सौंप दिया। पत्नी ने चतुराई से कहा, इस फल को राजा को दे दो और बदले में धन प्राप्त कर लो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह दरबार गया और वह अमृतत्व फल राजा को भेंट कराया। राजा भर्तृहरि अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने वह फल उसे अर्पण कर दिया, किंतु रानी का हृदय राजा का नहीं, नगर कोतवाल के लिए धड़कता था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उसे लेकर अपनी प्रिय वेश्या के पास पहुंचा और उसे भेंट कर दिया। वेश्या ने फल को देखा और विचार किया, यदि मैं अमर हो गई तो पाप करती ही रहूंगी, इससे अच्छा है यह फल उस राजा को लौटा दूं जो लाखों का भला कर सकता है। वह तुरंत दरबार पहुंची और राजा को वह फल सौंप दिया। फल को देखकर राजा स्तब्ध रह गए। जब सारा रहस्य खुला तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें संसार मिथ्या प्रतीत होने लगा और वे चुपचाप बिना किसी को बताए महल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। इस समाचार की गूंज स्वर्ग तक पहुंची। राजा इंद्र ने तत्काल अपने एक बलशाली दूत को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह राज्य की सुरक्षा कर सके। उधर राजा विक्रमादित्य की साधना पूरी हुई और वे लौटे, परंतु जैसे ही उन्होंने राज्य में प्रवेश करना चाहा, दूत ने उन्हें रोक दिया। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं ही इस राज्य का अधिपति विक्रमादित्य हूँ। दूत ने उत्तर दिया, यदि तुम सचमुच विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों के मध्य भयानक युद्ध हुआ। अंततः विक्रमादित्य ने दूत को परास्त कर दिया। दूत ने हार स्वीकारते हुए कहा, राजन, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं किसी दिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होऊंगा। कथा समाप्त कर चित्रलेखा बोली, हे भोज, क्या आप में वह सामर्थ्य है, वह पराक्रम है कि इंद्र के दूत से युद्ध कर उसे अपने अधीन कर सको। तीसरे दिन जब राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तभी एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था चंद्रकला। उसने उन्हें रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, क्या आप इस सिंहासन पर ऐसे ही बैठना चाहते हैं? पहले विक्रमादित्य जैसे कर्म कीजिए, तभी आप इस सिंहासन के योग्य हो सकेंगे। राजा भोज ने जिज्ञासा से पूछा, बताइए, विक्रमादित्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? चंद्रकला मुस्कुराई और बोली, तो सुनिए एक और कथा जो आपको विक्रमादित्य के गुणों का भान कराएगी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में इस बात को लेकर घमासान छिड़ गया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। पुरुषार्थ कहता, परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं। वहीं भाग्य कहता, जो भी किसी को मिलता है वह केवल और केवल भाग्य के कारण ही। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः वे दोनों देवराज इंद्र के पास पहुंचे, पर यह प्रश्न इतना जटिल था कि स्वयं इंद्र भी उलझन में पड़ गए। यदि वे भाग्य को श्रेष्ठ बताते तो पुरुषार्थ का अपमान होता, यदि पुरुषार्थ को बड़ा बताते तो वे उन लोगों का क्या उत्तर देते जिन्हें बिना प्रयास के सब कुछ प्राप्त हो गया था। बहुत सोचने के बाद इंद्र को केवल एक ही नाम ध्यान आया, सम्राट विक्रमादित्य। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का हल यदि कहीं संभव है तो केवल विक्रम
विक्रमादित्य के पास। इस प्रकार पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना झगड़ा उनके समक्ष रखा। विक्रमादित्य ने धैर्य से बात सुनी, पर तत्काल कोई उत्तर न देकर उन्हें 6 माह बाद लौटने को कहा। इसके बाद राजा ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजने का निर्णय लिया और वे सामान्य वेश में नगरों नगरों, राज्यों राज्यों में भ्रमण करने लगे। अनेक स्थानों की यात्रा के बाद भी उन्हें इस रहस्य का समाधान नहीं मिला। अंत में वे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी पर लग गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, जो काम कोई नहीं कर सके वह मैं करूंगा। कुछ ही समय बाद व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए प्रस्थान करने लगा और विक्रमादित्य भी उसके साथ हो लिए। किंतु जैसे ही उनका जहाज समुद्र में कुछ दूर पहुंचा, भयंकर तूफान आ गया। भय से लोग कांप उठे। किसी तरह जहाज एक टापू के किनारे आकर रुका, पर जब तूफान थमा और लंगर उठाने की बारी आई तो कोई उसे हिला भी न सका। तब व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई और उसने उन्हें बुलाया। विक्रमादित्य ने एक ही प्रयास में लंगर को उठा लिया, पर जब जहाज बढ़ चला वे टापू पर ही छूट गए। अब उन्होंने टापू की ओर चलना शुरू किया। वहां एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह केवल उस पराक्रमी वीर से होगा जिसका नाम विक्रमादित्य हो। वे महल पहुंचे, राजकुमारी से भेंट हुई और परिचय होते ही उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद विक्रमादित्य पत्नी सहित अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में एक सन्यासी से भेंट हुई। वह उन्हें एक माला और एक छड़ी भेंट करता है। माला पहनने वाले को अदृश्य होकर सब कुछ जानने की शक्ति मिलती और उसके सभी कार्य सिद्ध होते थे। छड़ी से सोने के कोई भी आभूषण रात को मांगे जा सकते थे। सन्यासी को प्रणाम कर विक्रमादित्य आगे बढ़े और अपने राज्य की सीमा में पहुंचकर एक उद्यान में विश्राम हेतु ठहर गए। उन्होंने सेवकों को विदा किया और पत्नी को संदेश भेजा कि शीघ्र उसे बुलवाया जाएगा। वहीं उद्यान में उनकी भेंट एक निर्धन ब्राह्मण और भाट से हुई, जो वर्षों से वहीं सेवा कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि राजा कभी उन्हें याद करेंगे। विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने सन्यासी की दी हुई माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को सौंप दी। दोनों की आंखें कृतज्ञता से भर उठीं। इसके बाद विक्रमादित्य ने दरबार में प्रवेश किया और अपने कर्तव्यों में लग गए। जब 6 माह बीते, पुरुषार्थ और भाग्य फिर उनके पास लौटे। राजा ने निर्णय सुनाया, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे पास जो माला और छड़ी आई वह भाग्य से आई, पर उन्हें ब्राह्मण और भाट ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। यह सुनकर दोनों पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी लौट गए। कथा समाप्त कर पुतली चंद्रकला ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजन, क्या आप में है इतनी गहरी समझ? क्या आप में है ऐसा हृदय जो अमूल्य वस्तुएं भी दूसरों को दान कर सके? राजा एक बार फिर विचार मग्न हो गए और इस प्रकार तीसरे दिन भी वे सिंहासन पर न बैठ सके। चौथे दिन जब राजा भोज फिर सिंहासन पर आरूढ़ होने को अग्रसर हुए, तभी एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था कामकंदला। उसने गंभीरता से कहा, रुको राजन, इस सिंहासन पर ऐसे ही नहीं बैठा जा सकता। यह सिंहासन उस दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है वैसा अद्भुत त्याग और महानता? राजा भोज ने आदरपूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम भी कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे विक्रमादित्य की विलक्षणता का भान हो। पुतली कामकंदला बोली, तो सुनिए राजन, एक अद्भुत कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने भव्य दरबार को संबोधित कर रहे थे कि तभी एक सेवक ने सूचना दी, एक ब्राह्मण आपसे भेंट करने की आज्ञा मांग रहा है। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से उसके आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं किसी दान के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार देने आया हूँ। उसने बताया कि मानसरोवर के मध्य हर भोर एक अद्भुत खंभा प्रकट होता है। सूर्य की पहली किरण के स्पर्श से वह खंभा उठता है और जैसे जैसे सूर्य अपनी प्रचंडता को प्राप्त करता है, वह खंभा भी ऊंचा होता जाता है। दोपहर में वह सूर्य को स्पर्श कर लेता है और सूर्यास्त के साथ साथ पुनः जल में लीन हो जाता है। राजा विक्रमादित्य इस रहस्य को सुनकर चकित रह गए। ब्राह्मण ने आगे बताया कि वह स्वयं देवराज इंद्र का दूत है और यह संदेश लाया है। इंद्रदेव ने बताया है कि सूर्य देव को अभिमान है कि समुद्र को छोड़कर ब्रह्मांड में कोई भी उनकी प्रचंड गर्मी को सहन नहीं कर सकता, परंतु इंद्रदेव का विश्वास है कि मृत्युलोक पर एक ऐसा भी राजा है जो सूर्य की भयंकर ऊष्मा की परवाह किए बिना उनके निकट पहुंच सकता है, और वह राजा कोई और नहीं, स्वयं विक्रमादित्य है। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे प्राण भी क्यों न देना पड़े, वह देवराज इंद्र के विश्वास की लाज रखेंगे और सूर्य के निकट जाकर उन्हें नमन करेंगे। ब्राह्मण को समुचित दान देकर विदा किया गया। इसके बाद विक्रमादित्य ने योजना बनाई। भोर होते ही वे गुप्त रूप से अपने राज्य से प्रस्थान कर गए। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल तुरंत उपस्थित हुए और राजा को मानसरोवर ले गए। रात्रि उन्होंने हरे भरे एक स्थान पर विश्राम किया और भोर की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही पहली किरणों ने मानसरोवर के जल को स्पर्श किया, एक अद्भुत खंभा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य बिना विलंब किए जल में कूद पड़े और तैरकर खंभे तक पहुंचे। वे खंभे पर चढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ती गई, खंभा और ऊंचा होता गया। दोपहर तक विक्रम सूर्य के निकट पहुंच गए। भीषण ताप से उनका शरीर भस्मीभूत हो गया। सूर्यदेव ने जब देखा कि एक नश्वर मानव सूर्य
सूर्य तक पहुंच चुका है तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह और कोई नहीं सम्राट विक्रमादित्य ही है। इंद्रदेव का विश्वास सत्य सिद्ध हुआ था। सूर्यदेव ने अमृत छिड़क कर विक्रमादित्य को पुनर्जीवित किया और अपने स्वर्ण कुंडल उन्हें भेंट किए। वे कुंडल इतने दिव्य थे कि जो चाहे मांग लो वह मिल जाता था। सूर्यदेव ने अस्ताचल की ओर प्रस्थान किया और खंभा भी क्षीण होता चला गया। सूर्यास्त होते ही विक्रम जल पर उतर आए और तैरकर किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने पुनः बेतालों का स्मरण किया जिन्होंने उन्हें फिर उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वे चले थे। विक्रमादित्य महल की ओर लौट रहे थे कि मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। बातचीत के दौरान ब्राह्मण ने स्वर्ण कुंडल मांग लिए। राजा ने बिना एक क्षण की भी देर किए उन अमूल्य कुंडलों को ब्राह्मण को सौंप दिया। इतना कहकर कामकंदला पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजन, क्या आप में है वह साहस कि सूर्य के समीप जा सको, और अगर सूर्य देव आपको अमूल्य वरदान दें तो उसे किसी साधारण ब्राह्मण को दान कर सको? यदि ऐसा सामर्थ्य है तो इस सिंहासन पर आपका स्वागत है। यह सुनकर राजा भोज गहन विचार में डूब गए और इस प्रकार चौथा दिन भी बीत गया बिना सिंहासन पर बैठे।